बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर जाहिद मुमताज़। वेलकम इन Z.M अकेडमी। बेटा हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर ए। हमें ये मैट्रिक्स इक्वेशन दी हुई है और हमने यहाँ मैट्रिक्स ए की वैल्यू को मालूम करना है, तो इसको हम हल करते हैं। ए इंटू हमारे पास है 3 4 1 2। ये बेटा यहाँ मैट्रिक्स हमारे पास माइनस साइन के साथ है। हम इस मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस जब राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स जाएगा तो प्लस हो जाएगा और यहाँ में हासिल होगा ये बराबर, ये हमारे पास है 2 - 1 0 5 और ये यहाँ बनेगा प्लस, ये हमारे पास है -1 3 2 1। अब बेटा यहाँ दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं तो ऐड का ये रूल है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स विल बी एडेड टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि पहला एलिमेंट पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में ऐड होगा और इसी तरह तमाम एलिमेंट ऐड होंगे। यहाँ हमें हासिल होगा 2 + -1 0 + 2 और -1 + 3 और यहाँ हमारे पास है 5 + 1। ये हमें बेटा यहाँ हासिल होगा 2 +- ये बनेगा 2 - 1 1 आ गया और 0 + 2 2 आ गया और -1 + 3 या 3 - 1 2 और 5 + 1 6। अब ये बराबर है हमारे पास a इंटू 3 4 1 2। अब बेटा ये ए मैट्रिक्स है और इसके साथ एक और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने ए की वैल्यू को मालूम करना है। अब इस मैट्रिक्स को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम इस तरह शिफ्ट नहीं कर सकते जिस तरह हमने पहले एक मैट्रिक्स को शिफ्ट किया कि वो माइनस या प्लस होते हैं, तो हम उसको दूसरी साइड पे आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। अब हम इसको किस तरह शिफ्ट करेंगे ये आप ज़रा गौर से देख लें। हम पहले सपोजिशन करते हैं कि लेट ये जो ए के साथ मैट्रिक्स है ये फ़र्ज़ कर लें ये बराबर है बी के। ये हमने फ़र्ज़ कर लिया और जो मैट्रिक्स हमारे पास बराबर में आ रहा है इसको हम फ़र्ज़ करते हैं ये बराबर है सी के, क्योंकि ए हमारे पास पहले मौजूद है, ए बी और सी। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ए इंटू बी इज़ इक्वल टू ये हमारे पास है सी। अब हमने b को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है। इसका रूल ये है, आप ज़रा गौर से देख लें रफ में इसको हम किस तरह शिफ्ट करते हैं। ए बी इज़ इक्वल टू सी, हम पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे b इनवर्स को बोथ साइड्स, तो हमें हासिल होगा ए बी इंटू बी इनवर्स। ये हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई किया और सी भी पोस्ट मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बोथ साइड्स हम सेम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। तो a इंटू जब b इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये I मैट्रिक्स बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा और ये है c इंटू बी इनवर्स। अब जब a मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो a ही रहेगा, इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगी। तो a बराबर होगा सी बी इनवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ ये रिज़ल्ट लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट ए इज़ इक्वल टू सी बी इनवर्स। अब हमने बेटा ये करना है क्योंकि ए हमारे पास बराबर है सी बी इनवर्स के। अब हमने बी इनवर्स को मालूम करना है और बी इनवर्स हमारे पास बराबर है 1/b मॉड या डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ b। अब पहले हम b मॉड को मालूम कर लेते हैं। b मॉड बराबर है b हमारे पास ये बराबर है 3 4 1 2। अब ये पहले इसमें डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, फिर उसके बाद एंटी डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। डायगोनल एलिमेंट बेटा ये हैं 3 और 2, 3 2 6 -4 1 4, 6 - 4 ये आएगा 2। इसका मतलब b डिटर्मिनेंट बराबर है 2 के। अब हमने एडजॉइंट ऑफ b को मालूम करना है
एडजॉइंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास है 3 4 और 1 2। अब यहाँ बेटा ये होगा, जो डायगोनल एलिमेंट हैं इनकी पोजीशन इंटरचेंज होगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ 3 की जगह 2 आएगा और 2 की जगह 3 आएगा, और जो एंटी डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज होंगे। यहाँ +1 है तो -1, +4 है तो -4। अब ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी है और बी मॉड भी हमने निकाल लिया है। अब हम बी इन्वर्स को मालूम कर सकते हैं। तो बी इन्वर्स हमारे पास आएगा 1/b मॉड। बी मॉड क्या है? 2 है, हमने निकाला हुआ है। और एडजॉइंट ऑफ बी, ये देखें एडजॉइंट ऑफ बी इसके साथ ज़रब हो रहा है 1/b मॉड के साथ, और एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास है 2 -4, ये हमने मालूम किया हुआ है, और -1 3। अब बेटा हमारे पास बी इन्वर्स आ गया, और हमने मालूम क्या करना था? हमने ये मालूम करना था A इज़ इक्वल टू सी बी इन्वर्स। A इज़ इक्वल टू सी बी इन्वर्स। अब हमारे पास जो C मैट्रिक्स है वो यहाँ दिया हुआ है 1 2 2 6, और ये ज़रब हो रहा है B इन्वर्स से। B इन्वर्स यहाँ में दिया हुआ है, हमने मालूम किया हुआ है 1/2 2 -4 -1 और 3। अब बेटा ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ हमारे पास 1/2 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं। यहाँ पहले में हम इसको ले जाते हैं, तो यहाँ 1/2 ये हमारे पास है 1 2 2 6 इंटू ये हमारे पास है 2 -4 और -1 3। अब यहाँ हमारे पास दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई का आप जानते हैं कि पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होंगे। तो 1 2 इंटू मल्टीप्लाई होगा 2 और -4 से, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -4, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 3। इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 और प्लस 6 इंटू -4। इसके बाद आएगा 2 इंटू -1 और प्लस 6 इंटू 3। अब हम बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 और यहाँ में हासिल होगा 2 ± -8, 4 2 8, 2 2 4 और -6 4 24, और यहाँ में हासिल होगा ये -1 प्लस माइनस माइनस है, -1 प्लस 3 2 6, और यहाँ -2 प्लस 6 3 18। अब हम इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 2 -8 -6 और 4 -24 -20 -1 प्लस 6, 6 -1 क्या होता है 5, और 18 -2 ये बनेगा 16। अब इस मैट्रिक्स पे 2 डिवाइड हो रहा है, तो इसका रूल ये है जब किसी मैट्रिक्स पे कोई अदर डिवाइड होता है तो वो उसके हर एलिमेंट पे डिवाइड होता है। और यहाँ में हासिल होगा ये -3, क्योंकि 3 2 6, और ये बनेगा बेटा 5/2, और ये हमें हासिल होगा -10, और ये हमें हासिल होगा 8, और ये बराबर है ए के। और ए मैट्रिक्स की वैल्यू हमने मालूम करनी थी, जो कि यहाँ कर ली है, और ये हमारा आंसर है। बेटा उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अपनी मेहनत को भरपूर अंदाज से जारी रखें। अल्लाह ताला आपको दायमी कामयाबी और खुशियाँ अता फरमाए। आमीन।